हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जो आज की कहानी मैं लेके आया हूँ ये है एक यूपी की रहने वाली लड़की पूजा की, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए भोपाल में एक पीजी में रहा करती थी। उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या घटना घटी जिसकी वजह से वो मरने की हालत में पहुंच गई, और क्या उसने एक्सपीरियंस किया, जो उसके साथ डरावनी भूतिया जो भी घटना हुई, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके साथ क्या क्या हुआ। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो पूजा अपनी पढ़ाई के लिए भोपाल में रहती थी एक पीजी में। तो उसका कॉलेज पीजी से बहुत दूर था, तो उसको भी दो ढाई किलोमीटर पैदल ट्रैवल करना पड़ता था सुबह सुबह, ताकि वो कॉलेज में अपने टाइम से पहुंच सके। लेकिन उसको ये करते करते 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, टाइम से कॉलेज नहीं पहुंच पा रही थी। अगर कॉलेज जल्दी ख़त्म हो जाता था तो वो टाइम से पीजी आ जाती थी, लेकिन टाइम से कभी पहुंच नहीं पाती थी, और कई बार कॉलेज लेट हो जाता था तो वो टाइम से पीजी नहीं पहुंच पाती थी, रात हो जाती थी। तो इसी चक्कर में उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि मैं कोई और पीजी देख रही हूँ, या फिर कोई घर रेंट पे ले लेती हूँ, ताकि मेरे को कॉलेज में आने जाने में परेशानी ना हो। तो उसके मम्मी पापा ने हाँ कर दिया। तो कुछ दिन के लिए उसके भाई को भेज दिया उसके पास, ताकि उसकी बहन जब तक सेटल ना हो तो वो उसके साथ रहे। तो उन्होंने कॉलेज के पास एक घर ले लिया। उसमें एक हफ्ता बिल्कुल ठीक रहे वो, लेकिन अचानक से उनके घर में कुछ दिक्कतें आने लगी। जैसे कि कभी कभी वो रात को सोए हुए होते थे, तो कभी कभी अचानक से बर्तन बजने लगते थे, कभी कभी उनका मेन गेट खुल जाता था। तो ऐसे ऐसे वो सोचते थे कभी कभी भाई कुछ ना कुछ हवा के कारण हो गया होगा, या कोई बिल्ली अंदर घुस गई होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्हें रियलिटी तब पता चली, तब जब वो एक दिन गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। उसके भाई ने बोला, दीदी अंदर कोई घूम रहा है। उसकी दीदी ने देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। तो वो बोला, भाई कुछ तो है। फिर उसने बोला, पूजा दीदी कुछ तो है जो अंदर घूम रहा है, मेरे को दिख रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो उसकी बहन ने बोला, चलो जाकर देखते हैं। फिर वो जाकर देखा तो कोई नहीं था अंदर। उसकी बहन बोली, मैंने बोला था ना कोई नहीं है अंदर, लेकिन कुछ था ही नहीं। तो फिर कुछ दिन बाद उसका भाई वापस चला गया अपने घर, क्योंकि वो सेटल हो गई थी तो कुछ दिक्कत नहीं थी। तो एक दिन पूजा जब अपने बेड पर सोई हुई थी रात को, तो अचानक से उसकी नींद खुली, और उसने देखा उसके पैरों की तरफ कोई बैठा हुआ है, और वो लेडीज की शेप में है। तो अचानक से वो डर गई, लेकिन उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था, कोई साफ नहीं था कि भाई है नहीं है। लेकिन वो जब अचानक से उसके पास गई तो वो अचानक से गायब हो गया, और ऐसा करके वो डर गई। तो उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है 2-3 दिन से। तो उसके पापा ने उसकी मम्मी को भेज दिया। उसने उसकी मम्मी को बताया कि रात को ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ। तो वो बोली, तो अकेली रहती है ना, तेरा कोई भरम हुआ होगा इसलिए कुछ हो रहा है। तो फिर 2-3 दिन के बाद अचानक से उसकी मम्मी अपने कमरे से चिल्लाती हुई आई रात को पूजा के कमरे में। बोली, पूजा पूजा पूजा। पूजा बोली, क्या हुआ मम्मी? बोली, मेरे कमरे में कोई है, कोई औरत है मेरे कमरे में। तो जब जाकर देखा तो कुछ नहीं था। फिर पूजा ने बताया, मम्मी भाई भी इसी औरत के बारे में बता रहा था, कोई घूम रहा है कोई घूम रहा है। और मेरे साथ भी जो हुआ पैरों के पास मुझे वही दिखती थी, कभी पैरों के पास दिखती थी, कभी बेड के ऊपर वाले सिरे की ओर दिखती थी, लेकिन कभी साफ तरीके से नहीं दिखी वो क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उसके पास जाती थी वो गायब हो जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, पूजा और उसकी मम्मी एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए और एक ही कमरे में सो रहे थे रात को। तभी उसकी दादी की आवाज़ से आवाज़ आई कि पूजा दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। तो पूजा और उसकी मम्मी डर गए। उसकी मम्मी तो बोली, दादी तो तुम्हारी यूपी में है घर पे, ये दादी नहीं है। तो दोनों डर गए। पूरी रात उन्हें बैठकर बिताई। आवाज़ें आ रही थी, खोल दो दरवाज़ा खोल दो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई भी नहीं था बाहर। जाके देखा, सुबह देखा कोई नहीं था बाहर। घर पे फ़ोन किया
तो दादी घर पे थी। उन्हें पता लग गया कि घर में कोई ना कोई तो है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, और उसके लक्षण भी उन्हें दिखना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो सुबह खाना बनाते थे, खाना 1 घंटे में ख़राब हो जाता था। पूजा को उल्टी, वोमिट हो जाता था, कभी कभी तो बुरी हालत, उल्टियाँ ऐसी लग जाती थी, खून भी आने लगता था। पूजा बिल्कुल सूख के कति हो गई थी, सूख गई थी कभी। तो फिर उसके साथ एक घटना और हुई। एक दिन वो जब अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक से उसे आवाज़ आई कि ये घर छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उसने पीछा देखा तो कोई नहीं। फिर उसने उसकी मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी आई, उसकी मम्मी बोली क्या हुआ बेटा? पूजा बोली कि मुझे ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और जो आवाज़ें आ रही हैं वो एक लेडीज़ की आवाज़ है, औरत की, जो मुझे बोल रही है कि ये घर छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन कोई नहीं था, देखने पे कोई दिख ही नहीं रहा था उन्हें। फिर हफ्ते और भर में पूजा बिल्कुल हॉस्पिटल में पहुंच गई। डॉक्टर ने बोला कि भाई इसकी ये हालत कुछ खाना ना खाने की वजह से हुई है, या फिर इसने कोई बासी खाना खाया है, इसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। फिर उन्होंने हफ्ते भर में, अगले हफ्ते में घर बदल दिया। उन्होंने मकान मालिक को ये बात बताई। मकान मालिक को बताया कि हमें ऐसे ऐसे एक औरत दिखाई देती थी, उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी हमें अपने परिवार वालों की आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि हमारे कोई मतलब बिल्कुल जानकार हमें आवाज़ दे रहा है कि दरवाज़ा खोल दो, लेकिन हमने कभी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर जो उसके मकान मालिक था उसने बताया कि 2-3 साल पहले या 5 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी वहाँ पे। उसका किसी को पता नहीं चला कि वो फैमिली कहाँ पे गई, किसी को पता नहीं चला। फिर मेरे को ये घर सेल में मिल रहा था बिल्कुल सस्ते में, तो इसे मैंने ख़रीद लिया। तो उस दिन के बाद पूजा ने वहाँ से पढ़ाई छोड़ दी, वो अपने यूपी में आके रह के पढ़ने लगी। लेकिन आज भी भोपाल में कई घर ऐसे हैं जिसमें एक भी फैमिली नहीं रहती, एकदम बिल्कुल खाली के खाली घर है। वो कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे, और हम अपनी अगली कहानियों में वहाँ डिस्कवर करेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या है, या मतलब घर खाली क्यों है, या ऐसी कौन सी घटना हुई है वहाँ पे जो हम आप लोगों को पहुँचा सकते हैं, ताकि आप अवेयर रहें कि आसपास जो घर खाली पड़े हैं या कोई रह नहीं रहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो यहाँ पे रह नहीं रहा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। चलिए, राम राम।